बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता हफ़्ता कराची गुजारने के बाद जब मैं लाहौर पहुँचा तो मेरी अहलिया ने कहा कि आप बहुत दिन लाहौर से बाहर गुजार के आए हैं, तो आप कुछ वक्त हमें भी दीजिए। तो मैं उन्हें बच्चों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकले। मोटरवे पे हम निकल गए। कुछ देर तो बहुत अच्छा चला, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ज़ाहिर मंज़र भी आपको हॉन्ट करते हैं। फिर अचानक ये हुआ कि गाड़ी ने थोड़ा जैसे मिस करती है। आमतौर पे होंडा मिस नहीं करती है। इसकी फंक्शनिंग, इसकी स्पीड बहुत उम्दा है, इसकी ब्रेक्स बहुत उम्दा हैं। बाकी गाड़ियों की निस्बत इसमें कितने सारे अज़ाफ़ी फजीलतें। हमने एक लंबा चक्कर काटा और बाकी जो वक्त था बच्चे तो एंजॉय करते रहे, लेकिन मैं मुसलसल अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत ताजिलुल हज़ना इज़ा मा शिअता पढ़ता रहा। इस दुआ की वजह से या अल्लाह ताला की बरकत और एहसान की वजह से हम घर पहुँचे। तो मैंने आते ही अपने जो हमारा मैकेनिक है उसको फ़ोन किया, नईम उनका नाम है। मैंने बहुत अरसा पहले इस बात को जांच लिया या पहचान लिया कि अगर मैं गाड़ी लेके वहाँ जाऊँ तो वो जो वक्त सर्फ होता है वो मेरे अगर 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे तो उनकी कीमत है। तो मैं गाड़ी की कभी भी मरम्मत के लिए या ट्यूनिंग के लिए फिर वर्कशॉप पे नहीं लेके जाता। 2-3 ऐसे मैकेनिक्स हैं जिनके साथ मेरा फ़ोन पे रब्ता होता है। जब ज़रूरत होती है तो उन्हें घर बुला लेते हैं। तो वो सुबह सुबह घर तशरीफ़ ले आए। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा उससे पहले मैंने उनका बोनट खोला हुआ था और उनकी मुआयने के लिए गाड़ी को तैयार रखा हुआ था। उनके आने पे गाड़ी स्टार्ट हुई तो ज़ाहिर उसने थोड़ा मिस किया। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मुझे लगता है कि इसके किसी एक प्लग में प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि नॉर्मली 4 प्लग होते हैं। तो जब आप स्मूथ उनकी चल रही हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने खोल के देखे तो एक प्लग जला हुआ था, बाकी 3 भी काले हो गए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा इनको आप करेंगे, साफ़ करेंगे? कहने लगे नहीं, आपकी गाड़ी के लिए प्लग चारों नए लगेंगे, इसलिए ये प्लग साफ़ करके किसी और में लग जाए तो काम चल जाएगा। होंडा में जब ये थोड़ा सा जल जाए, जब साफ़ करें तो अंदर से ज़ाहिर कोई प्रॉब्लम वो टेक्निकल बता रहा था। तो थोड़ी देर बाद वो बाज़ार गया, जाके चारों प्लग नए ख़रीद के लाए। हेडलाइट में एक को थोड़ा प्रॉब्लम था वो ठीक किया, कुछ स्विचेस ठीक करने वाले थे वो किए। ज़ाहिर ऑटोमेटिक में ये इश्यूज़ होते हैं, आपको साथ साथ हल कर लेने चाहिए। उसके बाद मैंने जेब से पैसे निकाले और उनके हाथ में रखे और वो हंसी खुशी। हाँ, उससे पहले उनको मैंने बोतल पिलाना कभी नहीं भूला। उनसे पूछ लेता होता हूँ काला पानी पियेंगे या वाइट पानी पियेंगे। तो ये सारा काम करने के बाद फिर उन्हें मैंने बताया कि अहलिया की गाड़ी को भी देखी कि उसका भी कुछ दरवाजे का प्रॉब्लम था। जब वो चले गए तो मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना बताऊं कि अगर गाड़ी के प्लग में कचरा हो जाए और उसकी ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। जिन लोगों को पास मोटरसाइकिल हैं, मोटरसाइकिलों में होंडा में तो कचरा नहीं आता, यामा में बहुत आता था। आई डोंट नो बाकियों में क्या सूरत है। पहले तो जगह जगह आपने देखा होगा कि लोग मोटरसाइकिल रोक के उसका प्लग खोल के उसको साफ़ कर रहे होते थे, अंदर वो ब्लैक ब्लैक सा, फिर उसको दोबारा लगाते थे, वो चल पड़ता। मोटरसाइकिल के प्लग में कचरा है, हम साफ़ कर लेंगे। और गाड़ी के प्लग में मसला हो जाए, जल जाए, तो हम उसको बदल देंगे। हमें इतनी अकल और समझ है, यानी मैकेनिक तो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, पर मेरे रब ने उनकी अकल में, आँखों में, उनके हाथों में ये दानिश तो अता की है। जैसे ख़वातीन को ये दानिश होती है, मर्दों को ये शायद कम होती है कि वो सालन को पकता देखकर बता सकती हैं, चावल को दूर से देख के बता सकती हैं कि दम पे है कि नहीं है, कच्चा है कि पक्का है, अभी कुछ और दिन रखना है कि नहीं रखना। अच्छा, ये जो सेंसेस पैदा होती हैं हमें हर चीज़ में है, रिश्तों में क्यों नहीं है? जब हमारे 2 रिश्तों के बीच में कचरा आता है और ताल्लुक़ ख़राब होता है, मुझे ये इसलिए आपको बताना लाजिम हुआ कि पिछले कुछ अरसे में कई ऐसे केसेस मेरे पास आए जिसमें सगे बहन भाइयों में से किसी एक ने दूसरे को हर्ट किया और उसकी ज़िंदगी की ट्रांसमिशन में कचरा आ गया। आप सोचें कि आपने सारी उम्र एक बहन से मोहब्बत की हो, उससे प्यार किया हो, उसको फीड किया हो, उसके दुख सुख में रहे हों, और किसी बात पे वो ज़रा सी बात पे नाराज़ हो कि 4 बंदों की मौजूदगी में वो आप पे शाउट कर जाए। वो साहब जब वापस घर आए तो ही वाज शिवरिंग और उनकी आंखें ये कर रही थी और फिर वो लेट गए और ही स्टार्टेड वीपिंग। सारी रात वो रोते रहे, सारी रात। बीवी उनको अब किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ।
बीवी उनको तसल्लियाँ देती रही, दबाती रही, फिर उसके लिए नींद की गोलियाँ लेके आए। इवन नींद की गोलियाँ भी उन पर असरअंदाज नहीं हुई। जब उनको मेरे पास लेके आए तो मैंने उनको देखते ही, उस वक्त भी उनके हाथ शिवर कर रहे थे एंड ही वॉज अनएबल टू, आप होता टेक के बैठना वो उनसे मुमकिन नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। जो पहला सिम्टम था, मुझे लगा कि इनकी जो मोहब्बत का और इज़्ज़त का प्लग है उसमें कचरा आ गया। तो मैंने पूछा किसी ने आपकी इंसल्ट की है? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर सोच लीजिए, कहीं ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से बहुत मोहब्बत वाली तवक्को करते हैं और उनके साथ खुद बहुत अच्छे होते हैं। ये रिश्ते आपके अपने घर में भी हो सकते हैं, दूसरे घर में भी हो सकते हैं, कभी कभी दफ्तर में भी हो सकता है। इंसानों की सेंसिटिविटी का जो आलम है इसको महसूस करना चाहिए। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो इनकी सेंसिटिविटी आम मोटरसाइकिल से ज़्यादा है। इंसानों की सेंसिटिविटी जानवरों से बहुत ज़्यादा है। जानवरों को आप डांट डपट भी कर लें, धक्का भी मार लें, ठुड्डा भी मार लें, नहीं करना चाहिए, ना मुनासिब है ना वाजिब है। लेकिन जब आप इंसानों के साथ ये करते हैं तो उस लम्हे उनके बस में नहीं रहता है, उनकी जो नॉर्मल खुशी की ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है और वो झटके खाने लग जाते हैं। अगर ये मिजाज और तबीयत जो उन पर उस वक्त आया हुआ होता है इसका इलाज न किया जाए तो फिर वो लम्हा ठहर जाता है। और मैंने लोगों को ज़हनी तौर पे मजूर होते देखा। ज़हनी तौर पे ये जो परेशान ख्याली है तो सब में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन हम आमतौर पे इसको सीरियस नहीं लेते। अगर कहीं कभी कोई सीरियस मामला हो जाए, लाइक ख़वातीन और उनके मर्दों के बीच में लड़ाई हो जाए और डिवोर्स तक मामला पहुंच जाए, तो ये एक सदमा है, एक रियलिटी है। रियलिटी को फेस करने का, रियलिटी को उसके सामना करने का और उससे बचने का, ज़ाहिर है कोई ना कोई टेक्निक तो होगी ना जी। ज़िंदगी आपकी अगर स्मूथ नहीं रहेगी तो अब आपके बच्चे, वो उसको कौन फिर संभालेगा? अगर आपने पागल होना है, अगर आपने एबनॉर्मल होना है और अगर आपका किसी ने केयर नहीं करना, तो फिर क्या मतलब होगा कि अपना केयर करना छोड़ देंगे? जब जब सदमा आपकी बर्दाश्त से बाहर हो तो सिर्फ आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ने हैं और अल्लाह से कहना, सर आपका वादा है ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि आप इतनी मेहरबान और करीम ज़ात हो कि कभी किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। पर मुझ पे बोझ पड़ गया है, मुझसे नहीं उठ रहा। मेरी बहन ने जुल्म किया, मेरे भाई ने जुल्म किया, इवन देवरानी ने, जेठानी ने, नंद ने, सास ने, ससुर ने, आप इनके नाम लेते जाइए। किसी की तरफ से भी ऐसी एबनॉर्मल बात हो सकती है कि जो आपके दिल को हर्ट करे, जो आपके तसव्वुर इज़्ज़त को, आपकी तसव्वुर वक़्त को हर्ट करे कि आई एम सो इम्पॉर्टेंट और मैं इसकी ज़िंदगी में मैंने ये किया और मुझे इसने एक लम्हे में नीचा दिखा दिया, मुझे डिसऑन कर दिया। जब तक आप पर अपनी सोच का ये प्लग नहीं बदलोगे तो इनफैक्ट गाड़ी ज़िंदगी की नहीं चलेगी। बीच चौराहे के, बीच सड़क के, बीच मोटरवे के पहले तो वो हल्के हल्के जर्क देगी, फिर उसके बाद मिसिंग करेगी और बंद हो जाएगी। तो फिर आप घंटों वहाँ इंतज़ार करेंगे, ना वहाँ मिस्त्री आ पाएगा, ना मैकेनिक आ पाएगा, और तब आप बेयारो मददगार। ज़िंदगी के सफ़र में बिल्कुल एज इट इज़ इट हैपन्स। ज़िंदगी के सफ़र में जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं या जो साहब इल्म है, अल्लाह ने ये वैसे ही जैसे 1122 है, जैसे 15 है, तो सेहत के मामले में, सदमे के मामले में भी हमको अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए। ये चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आज के बच्चे हों या बड़े हों, इनसे सदमा नहीं सहारा जाता। इनसे वो जो अपने कॉन्सेप्ट से हट के जो दूसरे का सलूक है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता और इनकी ज़िंदगी की ट्रांसमिशन ख़राब होने लगती है। आइए मिलके कुछ ना कुछ लोगों का तो मसला हल करते हैं। फिर इंशाअल्लाह कभी आपके साथ हुआ तो कोई और अल्लाह का बंदा आएगा और आपकी ज़िंदगी को आसानी देगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।